अल्लाह ताला ने नबियों का सिलसिला जारी किया। पूछेगा लोगों से, कालो बला, जब पूछा जाएगा उनसे, क्योंकि फिर अल्लाह ताला के पैगंबर नहीं है, कई आए थे, हमने जुटला दिए, हमने उनको जुटला दिया। वकाल, और वो कहेंगे लौ कुन्ना नस्मउ, अगर हम सुनते, और या नअकिलु, हम अक्ल से काम लेते, मा कुन्ना फी अस्हाबि सईर, तो जहन्नम वालों में से ना हो जाते, तो आग वालों में से ना हो जाते। मालूम हुआ कि जो शख्स दुनिया में हिदायत की बात को सुनता है, कुरान की बात को सुनता है और फिर उसको फिर अक्ल से काम भी लेता है, गौर फिक्र करता है, तो वो जहन्नमी नहीं बनेगा, वो जहन्नमी नहीं बनेगा। ये ज़रूरी है। कुरान सुनेंगे ही नहीं तो कैसे हिदायत मिलेगी? जब आलिम से किसी आलिम से इल्म की बात नहीं सुनेंगे तो हिदायत तक कैसे पहुँचेंगे? तो उलमा जो गुफ्तगू करते हैं, जो वाज़ नसीहत करते हैं, जो तबलीग करते हैं, या जो किताबें लिख डाली हैं उन्होंने, जो ज़िंदगी में मेहनत कर डाली है उन्होंने, इतनी खिदमत की है, बड़ी बड़ी किताबें लिख ली। उलमा की अगर तसानीफ कम परसेंटेज निकालें, बाज़ उलमा, कोई इमाम हमारे एक दिन में किसी के 15 सफ़े बनते हैं, किसी के 14 सफ़े बनते हैं, यानी इतनी बरकत अल्लाह ताला ने उनके कलम में अता की, इतना कुछ लिख दिया उन्होंने जो हम पढ़ नहीं सकते। वो लोग इतना लिख गए हैं कि हम लोग पढ़ नहीं सकते, इतनी खिदमत उन लोगों ने दी थी, इतनी बरकत डाली अल्लाह ताला ने उनकी ज़िंदगी में, उनकी उम्र में, उनके कलम में, उन्होंने उनकी खिदमत इतनी कि आपके लोग पस्त हिम्मत हो चुके हैं कि वो उन कुतुब का मुताला नहीं कर सकते जो लोग लिख कर चले। तो अक्ल और नकल, ये बात को समझिए बड़ी तवज्जो के साथ। अक्ल और नकल जब इन दोनों में तारुज़ हो जाए, नकल से मुराद है किताब और सुन्नत, नकल दर नकल आ रहा है ना, कुरान हम तक जो पहुँचा, नबी अलैहि सलाम पर नाजिल हुआ, सहाबा किराम, ताबीन, तबा ताबीन, तो नकल दर नकल, ये नकल है। और एक है अकल, हर बंदे की अकल मुख्तलिफ है। जब इन दोनों में आपस में तसादुम हो जाए तो नकल मासूम है, नकल मासूम है। अल्लाह के रसूल मासूम है, फरिश्ता वो भी मासूम है, जिब्रील भी मासूम है अलैहि सलाम जो लेकर आया। तो वहाँ से ये सिलसिला चला आ रहा है। तो तरजीह किसको है? नकल को, किताब और सुन्नत को, कुरान करीम को और हदीस को, उसकी बात माननी है। क्योंकि कुरान की बात बाज़ वक़्त इंसानी अकल में नहीं आती। फिर फरमाया इसी सूरत के आखिर में, कुल अराअयतुम इन अस्बह माउकुम गौरा, बताओ कि अगर पानी ज़मीन के नीचे गहराई में चला जाए, यानी पानी अगर ज़मीन के नीचे गहराई में चला जाए, बहुत गहरा हो जाए, तो कौन है जो पानी को ऊपर लेकर आए? उस जारी पानी को कौन ऊपर ला सकता है? अगर पानी नीचे चला जाए, बोर के ज़रिए भी ऊपर नहीं आएगा। आज जो बोर कर लेते हैं उसके ज़रिए भी नहीं आएगा। कौन पानी को ऊपर लेकर आता है? अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह उस पानी को लेकर आता है। उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम की तारीफ़ अल्लाह ताला ने की। नात बयान करते हैं ना लोग, नात पढ़ते हैं, अरबी में, उर्दू में नातें पढ़ी जाती हैं। इंसान नबी अलैहिस्सलाम की तारीफ़ में नात पढ़ते हैं, अशआर बयान करते हैं, शेरों में नात पढ़ते हैं। अब देखिए, अल्लाह के रसूल की नात अल्लाह ने बयान की है, सिर्फ एक जुमला है। अल्लाह से ज़्यादा कोई कादिरुल कलाम है? ऐसी सिफत नबी अलैहिस्सलाम की, ऐसी सीरत किसी ने बयान नहीं की। फरमाया व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, और बेशक यकीनन आप खुलुक अज़ीम के ऊपर सवार हैं। अला, यहाँ पर अला लफ्ज़ आ रहा है अरबी में, आप गोया खुलुक अज़ीम पर सवार हैं। मालूम हुआ जो अच्छी आदत हैं वो आपसे सरजद होती हैं। यानी ये औसाफ इतना रसूख है इन औसाफ में कि वो गोया आपसे खुद ब खुद सादिर होती है। जो बेहतरीन अखलाक है वो आपसे सादिर होते हैं। कुरान करीम में 80 सिफ़ात का जिक्र है, अहले इल्म ये जिक्र करते हैं 80 सिफ़ात। अखलाक हमीदा, अखलाक रज़ीला, यानी सच बोलना ये अखलाक हमीदा में से है, झूठ बोलना अखलाक रज़ीला में से है। तो नबी अलैहिस्सलाम में ये कमाल दर्जे में पाए जाते थे। यानी ये सिफत कोई आम दर्जे में नहीं, कमाल दर्जे में पाई जाती थी, दर्जे कमाल में पाई जाती थी। वो आप इन खूबियों पर सवार थे और ये खूबियाँ आपकी सवारी के जैसे चाहे मोड़ लें इनको। ये है असल में इस आयत में जिक्र। ये खूबी अल्लाह ताला ने आपको अता की, कमाल दर्जे की खूबियाँ अल्लाह ताला ने आपको
अता की। उसके बाद तकरीबन 17 आयतों में एक वाक़या है बाग वाला। एक शख्स था, उसका बाग था, एक शख्स था, उसका बाग था, बड़ा साले आदमी था। उसने बाग के 3 हिस्से कर रखे थे। एक हिस्सा अपने रिश्तेदारों में तकसीम करता था, एक हिस्सा मसाकीन में तकसीम करता था और एक हिस्सा वो अपने लिए रखता था। और सब खुशहाल थे, रिश्तेदार भी खुशहाल थे, हत्ता कि मसाकीन भी मुस्तकिल उसके पास आते थे और उनका हिस्सा लगाया हुआ था उन्होंने, वो आकर ले जाते थे, खुश थे। फौत हो गया, उसके 3 बेटे थे। उसके बेटों ने ये चाहा कि हम इनको क्यों दें, हमारा ख़ानदान बड़ा है, हम 3 भाई हैं, हमारी अपनी ज़रूरियात है, तो इनको फारिग करो। ये जो मस्कीन आ जाते हैं, जैसे ही वो फसल काटता था वहीं पर उसी वक्त उनको तकसीम कर देता था। नहीं, जब कटाई का मौसम आता या फल, उसके खेत भी थे, बागात भी थे, तो जब वक्त आता फल के उतरने का या कटाई का मौसम, तो उसी वक्त वो वहीं पर तकसीम कर दिया करता था। उन्होंने ये चाहा कि हम सुबह सुबह होते ही चुपके चुपके जाएं बाग में और फल उतार लें, या बाग में जो फसल है वो काट कर ले आएँ और इनको खबर तक ना हो, ये जो मसाकीन है इन्हें खबर भी ना हो। तो फिर क्या हुआ, वो सो ही रहे थे सिर्फ इस हाल में के अताफ़ अलैहा ताइफ़ुम मिन रब्बिक वहुम नाइमून। एक फिरने वाला फिरा। अब ये फिरने वाला अज़ाब है, किस किस्म का है, मुख्तलिफ़ तौजीहात तफसीर इसकी है। यानी वो आग थी, आई फिरी, बाग ख़त्म हो गया, जल गया। इसमें जो मैं अब आपको एक बात बताना चाहता हूँ वो ये है कि जब वो आए तो वो चुपके चुपके आए और देखा कि ये तो हमारा बाग ही नहीं है, हम कोई रास्ता तो नहीं भूल बैठे, वो उन्हीं का बाग था। यकीन नहीं आ रहा था कि हमारा बाग है और जल गया। यहाँ मसला मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उन्होंने तो अभी कुछ भी नहीं किया, अभी बाग में से फल नहीं उतारे थे, सिर्फ नीयत की थी, सिर्फ नीयत की थी, बुरी नीयत की थी। यानी बाग का जो अमल था उसको तर्क करने की कोशिश की कि मैं छोड़ दो, ज़रूरत नहीं है इनको देने। उनको देना कितना ज़रूरी है, कितना अहम है, ये बात समझ लीजिए। आज जो लोग साहिब ज़कात हैं, साहिब निसाब हैं, वो ज़कात देंगे, उनका माल पाक होगा, बढ़ेगा माल उनका। ये जो साहिब शरबत लोग हैं उनको समझना चाहिए, उन्होंने सिर्फ नीयत की, बुरी नीयत की थी कि हम नहीं देंगे उनको, अमल नहीं किया था। तो ये नीयत करने की देर थी, सो रहे थे रात को, बाग ख़त्म हो गया, सारा कुछ ख़त्म हो गया, कुछ भी नहीं रहा उनके पास। छोटा सा वाक़या है, मंसूब किया जाता है ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ। आपके पास वक्त है, थक तो नहीं गए, थोड़ा सुना देते। मंसूब किया जाता है ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ। ईसा अलैहिस्सलाम का एक साथी हवारी बड़ा लालची था, तो उसको कहा, दोनों आप सफ़र के लिए जा रहे थे, कहा कि 3 रोटियाँ, एक अभी खा लेते हैं, एक रख लेते हैं, आगे जाके भूख लगेगी तो वो आधी आधी खा ले। दोनों ने, ईसा अलैहिस्सलाम ने, उन्होंने एक रोटी खा ली, एक रख ली। अच्छा, फिर थोड़ा सा आगे गए तो एक रोटी जो थी वो उसने खुद खा ली, खुद ही खा ली। पूछा ईसा अलैहिस्सलाम ने रोटी कहाँ है, कहा वो कुत्ता खा गया। अब ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इल्म दिया था कि जो लोग ये खुद खा जाए, ज़ख़ीरा करें, तीसरे पारे में आता है, वो जान लेते थे, मोजज़ा अता किया था। अब ईसा अलैहिस्सलाम को इल्म हो गया कि ये इसके पेट में चले गई, इसने खा ली। फिर थोड़ा सा आगे गए तो कहा मिट्टी इकट्ठी करो। वो मिट्टी इकट्ठी की ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से, वो 3 पत्थर से वज़नी जो सोने के बन गए, तीनों पत्थर सोने के बन गए। तो कहा ये एक पत्थर मेरा है सोने का, एक सोने की ईंट एक मेरी है, एक तुम्हारी है, और तीसरी उसकी है जिसने वो रोटी खाई है। तीसरी सोने की ईंट उसकी है जिसने वो रोटी खाई। कहा जी वो हज़रत मैंने ही खाई, वो रोटी मैंने ही खाई। कहा ठीक है, तीनों ले लो, ये तीनों तुम ले लो, लेकिन अब मेरे साथ नहीं चलना, अब मेरे साथ सफ़र नहीं करना हो। चले गए, अलग हो। अब उसने जब उठाना चाहा तो वो बहुत वजनी थी, उठा ना सका, थोड़े से फासले पर बसती थी। उसने सोचा कि मैं यहीं सो जाता हूँ, सुबह उठूँगा तो वहाँ से 2-4 बंदे लेकर आऊँगा और उनसे कहूँगा कि ये मेरे साथ उठवा दो, और 1-2 बंदे खादिम रख लूँगा और ले जाऊँगा साथ। वहाँ सो गया।
ये बात जहन में रहे कि ये जो मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ इसमें से जो मसला इस्तिंबात होना या निकलना है वो ये है बुरी नीयत का नुकसान। देखिए अब वो सो गया, 4 बंदे आ रहे थे, डाकू थे 4। उन्होंने देखा 3 सोने की ईंटें पड़ी हुई हैं, आदमी सोया है, उन्होंने मार दिया उसको, उन्हें मार दिया। फिर खुद सो गए। फिर उन्होंने भी उठाने की कोशिश की तो उठा ना सके, कहा हम यहाँ सो जाते हैं, सुबह वहाँ बस्ती है, बंदे ले लेंगे, ले जाएंगे। अब सो गए, 4 थे, चारों सो गए। अब मंसूबा बनाया उन्होंने कहा ये कैसी बात है, ईंटें 3 हैं, हम 4 हैं, तो ठीक नहीं, 3 ईंटें हैं, 3 बंदों को नहीं होनी चाहिए, एक ज़्यादा है। तो सुबह उठे तो उसे एक से कहा खाना लेकर आओ, सुबह सबके लिए नाश्ता लेकर आओ। वो चला गया। इन तीनों ने फैसला किया कि जब आएगा तो उसे कत्ल कर देंगे। उसने ये फैसला किया, बल्कि वो अमल कर बैठा, खाने में जहर मिला दिया कि मैं खाना इनको खिलाऊंगा, तीनों को मार दूंगा, ईंटें खुद ले जाऊँगा। अब जब वो आया उन्होंने इसको कत्ल कर दिया और खाना उनके लिए रख दिया, उन्होंने खाया तो वो भी मर गए, चारों मरे पड़े थे वहाँ पे। जो पहला था उसको इन्होंने मार दिया था। ईसा अलैहिस्सलाम का गुजर हुआ वहाँ पर, तो देखा आपने कि इंसान की बुरी नीयत, देखें इखलास का आगाज़ यहीं से होता है, नीयत से होता है। गहरा इखलास, अमल में गहरा इखलास। मैंने आपसे बारहा ही अर्ज़ किया है कि हम 24 घंटे में कितनी इबादत कर लेंगे, क्या कर लेंगे, आखिर हम में और सहाबा किराम में क्या फ़र्क है? हम लोगों में सहाबा किराम में क्या फ़र्क था? वो क्या किया करते थे अल्लाह के लिए, जो इतने अजीम हैं, जिनके ईमान को कुरान ने कसौटी करार दे दिया। आखिर उनका कौन सा अमल था? उनके सीने में इस्लाम के लिए वफा थी, गहरी बहुत कुर्बानी का जज्बा था, हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार थे, और इखलास था, बड़ा गहरा इखलास था, इखलास बहुत। तो नीयत जब बुरी हो तो इन लोगों की भी नीयत बुरी थी, ये बाग वाले किया कुछ नहीं, उन्होंने नीयत बुरी थी, इरादा कर लिया उन्होंने। तो देखा जाके तो यकीन नहीं आता था कि हमारा बाग है। फिर उसके बाद उन्होंने तौबा कर ली, अपनी नीयत की इस्लाह की। मायूस नहीं होना चाहिए, अगर बाग उजड़ जाए नीयत की खराबी की वजह से तो नीयत की इस्लाह करें, अल्लाह से मांगे, अल्लाह उससे अच्छा बाग दे देगा, अल्लाह ताला उससे अच्छा बाग दे देगा। इस्लाह करनी चाहिए। सूरह नूह में फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा, नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा इस्तिग़फ़ार करो, इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह ताला तुम्हारी मुसीबत दूर कर देगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, बारिश नहीं हो रही थी तो नमाज इस्तिस्का के लिए बाहर आए जब, तो कुछ नहीं किया, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार किया। इस्तिग़फ़ार का मतलब होता है अल्लाह ताला से गुनाहों की माफ़ी मांगना, और साथ कुरान की वो आयत पढ़ी कि जिनमें जो इस्तिग़फ़ार के मुतल्लिक़ है, और ये आयत भी पढ़ी सूरह नूह की। और एक बात कही उन्होंने कि अगर दुनिया में बारिश आसमान से उतरना बंद हो जाए या रोए ज़मीन पर बारिश ना हो, आसमान मीना ना बरसाए, आसमान का दरवाज़ा, बारिश का दरवाज़ा बंद हो जाए, तो उसे खोलने की एक चीज़ है, एक अमल है जो उसको खोलेगा, वो ये इस्तिग़फ़ार है, अल्लाह ताला से गुनाहों की माफ़ी मांगना। ये जो मुसीबत आई है, बारिश नहीं हो रही, वो हमारे गुनाहों की वजह से, तो अल्लाह के आगे झुक जाना, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगना, इस्तिग़फ़ार करना कसरत से, कसरत इस्तिग़फ़ार से बारिश हो जाएगी, अल्लाह ताला बारिश बरसा देगा। 6 फ़ायदे हैं, 6 फ़ायदे इस्तिग़फ़ार के यहाँ पर जिक्र किए। पहला फ़ायदा ये है कि अल्लाह ताला जो कि बहुत गफूर रहीम है, गुनाह माफ़ कर देगा। दूसरा फ़ायदा, मूसलाधार बारिश बरसाएगा। तीसरा फ़ायदा, युमदिदकुम बिअम्वाल, मालों के साथ मदद करेगा। व बनीना, चौथा फ़ायदा, औलाद अता करेगा। जिनके यहाँ औलाद नहीं है वो ये इस्तिग़फ़ार कसरत से करें, बेटे अता करेगा अल्लाह। मियाँ बीवी इस्तिग़फ़ार कसरत से करें, छोड़ना नहीं है, बेटा देगा अल्लाह ताला। 5वां फ़ायदा, वयजअल लकुम जन्नातिन, तुम्हारे लिए बागात बना देगा। वयजअल लकुम अनहारा, नहरें जारी कर देगा। ये 6 फ़ायदे हैं इस्तिग़फ़ार के, इस सूरह नूह में ज़िक्र किए। सूरह मुज़म्मिल में ज़िक्र है क़यामत की उस हौलनाकी का, फ़कैफ़ तत्तक़ून,
बस कैसे तुम बचोगे, इन कफर तुम, अगर तुमने कुफर किया, अगर दुनिया में तुमने कुफर किया तो फ़कैफ़ तत्तक़ून, कैसे तुम बचोगे, यौमन, उस दिन से, यजअलुल विल्दान शीबा, कि जिस दिन अल्लाह ताला बच्चों को बूढ़ा कर देगा। उस क़यामत के दिन की हौलनाकी से कैसे बचोगे अगर तुमने कुफर किया, कि जिस दिन अल्लाह ताला बच्चों को बूढ़ा कर देगा। यानी इतना इतना हैबतनाक वो दिन है, यानी वो दिन दुनिया में नहीं गुजरा। क़यामत सुगरा देखते हैं आप कि कहीं धमाका होता है, हज़ारों बंदे मर जाते हैं, 20 बंदे मरते हैं, गोली चलती है, बहुत बंदे मर जाते हैं। वो जो दिन की हैबत है उसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं दे सकते हम। इतना खौफ, इतना ज़्यादा खौफ का सामना होगा कि बच्चे बूढ़े हो जाए। ये कुरान मिसाल दे रहा है, और मिसाल दे रहा है इस चीज़ की कि कुफर जो है, कुफर, यानी तुम कुफर करके कैसे बचोगे। हमारे लिए मसला ये है, देखिए हम लोगों ने अपनी इस्लाह कर ली। हमारे लिए मसला ये है कि हम तो ये नहीं कहते कि हम काफिर हैं, हम तो मुसलमान हैं, हम तो मुसलमान हैं, लेकिन क्या हम मुसलमान होने के बाद अल्लाह ताला का जो मतलूबा बंदा है वो बन रहे हैं। अल्लाह हमसे जो चाहता है वो हम कर रहे हैं, हम वैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं जैसे अल्लाह चाहता है। ये है बात असल में समझने की, इंतहाई ज़रूरी है ये बात समझने की। और मैं ला उक़्सिमु बियौमिल क़ियामा, सूरह क़ियामा में मैं कसम खाता हूँ क़यामत के दिन की, वला उक़्सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामा, और नफ्सिल लव्वामा की कसम खाता हूँ। 3 नफूस कुरान जिक्र करता है, 3 नफूस, नफ्स अम्मारा, कि नफ्स हर वक्त, नफ्स कहते हैं इंसानी हालत को, एक कैफियत का नाम है कि हर वक्त नफ्स इंसान को बुराई का हुक्म, शर का हुक्म देता है, इसको नफ्स अम्मारा कहते हैं। और शर पर मुलामत करता है, जो नफ्स शर पर मुजम्मत करता है, ये नफ्स लव्वामा है। और जो शर से दूर हो जाता है और मुतमईन हो जाता है, नेकी से मोहब्बत हो जाती है, ये नफ्स मुतमईन्ना है। नफ्स अम्मारा जो हर वक्त शर का हुक्म देता है, नफ्स लव्वामा जो शर पर तनकीद करता है, और नफ्स मुतमईन्ना जो बिल्कुल शर से दूर हो जाता है, दूर का ताल्लुक भी नहीं, शर उसके करीब नहीं जाता। अब यहाँ सवाल ये है, क़यामत के बाद क्यों कहा नफ्स लव्वामा, क़यामत की कसम खाई, फिर नफ्स लव्वामा की कसम खाई, इसमें रब्त क्या है, इसको तवज्जो से सुने। अब जो मैं बात करने लगा, बड़ी अहम बात करने लगा। अल्लाह ने दलील दी है क़यामत की। नफ्स लव्वामा क्या है, लामा या रूमू का मतलब होता है मुलामत करना, बुरा भला करना, मुजम्मत करना, तनकीद करना। जब जहन में बुरा ख्याल आता है तो नफ्स लव्वामा तनकीद करता है। हमारे जिस्म के अंदर एक अदालत है, हमारे जिस्म में, हमारे जिस्म के अंदर एक अदालत है जो तनकीद करती है गुनाह पर, जो तनकीद करती है बार बार, जिसको ज़मीर कहते हैं। ज़मीर झंझोड़ता है, उर्दू में कहते हैं ज़मीर झंझोड़ता है, मुलामत करता है, नहीं इस रास्ते पर नहीं जाना। यानी गोया अंदर अदालत है जो तनकीद करती है, बुरा भला कहती है। तो इस अदालत को हम मानते हैं, इस अदालत को हम मानते हैं। ज़मीर झंझोड़ता है, इसको मानते हैं, उर्दू में बोला जाता है ज़मीर झंझोड़ता है, इस रास्ते पर नहीं जाना, ये बुरा रास्ता है, ये बुरी बात है। दिल में एक अदालत है जो तनकीद करती है, इस पर हम यकीन रखते हैं। तो इंसान के जिस्म में एक अदालत है जिस पर हम यकीन रखते हैं। तो दुनिया में बुराई होती चली जा रही है, जालिम जुल्म करता चला जा रहा है, उसे कोई पूछने वाला नहीं। उसके लिए एक बड़ी अदालत है, उसके लिए वो क़यामत बर्पा होगी, एक बड़ी अदालत है। तो इस छोटी अदालत पर हम ईमान रखते हैं तो बिलऔला उस बड़ी अदालत पर भी ईमान रखना चाहिए कि जिसमें इस दुनिया में जो लोग बदी करते चले जा रहे हैं, जालिम जुल्म करता चला जा रहा है, उसका कोई हाथ रोकने वाला नहीं है। तो अक्ल सलीम इस चीज़ का तकादा करती है कि एक ऐसी अदालत हो जिसमें जालिम से उसके जुल्म का हिसाब लिया जाए। तो ये जो मान बात, फ़ौरन बात जिक्र किया, उसकी ये वजह है कि क़यामत, इस पर दलील है। फरमाया अयहसबुल इंसान अल्ला नजमा इज़ामा, इंसान ये ख्याल करता है, ये गुमान करता है, उसको यूं ही ये ख्याल करता है कि हम हरगिज़ उसकी हड्डियों को जमा नहीं करेंगे। इंसान की हड्डियाँ अलग अलग हो जाएंगी, मर जाएगा, हड्डियाँ जला दी जाएंगी, तो अल्लाह उसको उस राख को जमा करके हड्डी बना देगा। उसके लिए कौन सी बड़ी बात, इकट्ठा कर देगा, उसको जोड़ देगा, जोड़ के फिर पहली बार उसने हड्डियों को जोड़कर गोश्त
बना दिया। यानी इंसान की पैदाइश में ये बड़ा अजीब अमल है। मराहिल जो हैं पैदाइश के, उसमें ढांचा बनता है, उसके बाद ऊपर जो गोश्त पोश्त जोड़ना है। देखिए दोनों आंखों में एक जितना गोश्त है, दोनों कानों में एक जितना गोश्त है, नाक पर जितने गोश्त की जरूरत है उतना ही है, होंठों पर जितना गोश्त चाहिए उतना ही है। अगर दो होंठों में से एक होंठ पर टांग जितना गोश्त हो तो कैसा लगेगा? देखें ये अल्लाह ताला, ये अल्लाह ही कर सकता है, ये कोई नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने इंसान को कैसा बनाया, तो इन्हीं हड्डियों पर अल्लाह दोबारा गोश्त बना देगा, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं, अल्लाह ताला के लिए कोई बड़ी बात नहीं। 30वें पारे में सूरह नाज़ियात है, वन्नाज़ियाती गरक़ा वन्नाशिताती नश्ता। दो तरह के फरिश्ते हैं, काफिरों की जान भी निकालते हैं, मुसलमानों की रूह भी खींचते हैं। जो काफिर की रूह खींचते हैं बड़ी सख्ती के साथ खींचते हैं। जब वो फरिश्ते आते हैं तो काफिर देख लेता है और वो जान जाता है कि मेरा मामला ठीक नहीं आ गया, तो वो रूह निकलना नहीं चाहती, गरक़न डूब कर निकालते, सख्ती के साथ खींचते हैं, बड़ी शिद्दत के साथ रूह खींचते हैं। रूह निकलना नहीं चाहती लेकिन बड़ी सख्ती के साथ खींचते हैं। और इसी तरह से जो मुसलमान है, मोमिन है, उसकी रूह बड़े आराम से निकालते हैं। जैसे गुब्बारे में से हवा निकल जाती बड़े आराम से निकल जाती, मुश्किल होती। अब गुब्बारे में से हवा निकालना चाहे तो बड़ी आराम से निकल जाती। तो फरमाया फ़अम्मा मन तग़ा वआसरल हयात दुनिया, फ़अम्मा मन तग़ा, तो रहा वो शख्स के जिसने तग़ा, सरकशी की, जो दुनिया में हद से बढ़ा। अल्लाह ने हद मुकर्रर की है कि ये गुनाह है, इससे आगे नहीं जाना, इससे आगे नहीं जाना, इससे आगे जाओगे तो गुनाह है, इससे आगे जाओगे तो गुनाह है। तो जिसने सरकशी की, अल्लाह की नाफरमानी की, वह आसरल हयात दुनिया, और दुनिया की ज़िंदगी को आखिरत पर तरजीह दी। इसका क्या मतलब है दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह देना आखिरत पर? कि आखिरत की कोई परवाह नहीं, अल्लाह के हुक्म की कोई परवाह नहीं, हलाल हराम की कोई परवाह नहीं, नमाज़ों की कोई परवाह नहीं, बस दुनिया है इसी को देख लेते। ये है दुनिया की ज़िंदगी को आखिरत पर तरजीह देना। अल्लाह के हुक्म की कोई परवाह नहीं, अल्लाह के रसूल की हुक्म की कोई परवाह नहीं। जो अपनी कौम की खातिर, ताइफ के मुकाम में क्या हुआ आपने जाना, पीछे सुना, पत्थर खाते थे, ताक ताक कर पत्थर नौजवान पाँव पर मारते थे, खून बह रहा था, जूती खून आलूद हो गई, बददुआ नहीं की अल्लाह के रसूल ने। ताइफ के लोग बड़े सरकश थे, बड़े माहिर थे, बनु हवाज़िन बनु सकीफ कबीले थे, बड़े माहिर तीरंदाज थे। जंग हुनैन में भी पाँव खड़ गए थे शुरू में, बहुत माहिर लोग थे, सख्त दिल थे बड़े, लेकिन बाद में मुसलमान हो गए। बददुआ नहीं किया, उस रसूल की उम्मत है हम। आज दुनिया में कोई परवाह नहीं अल्लाह के अहकाम की। याद रखें, आज हमारा वक्त है, फिर वो अल्लाह का वक्त होगा। ये दुनिया दारुल अमल है, वो दारुल जज़ा है, वहाँ अमल नहीं है, अमल इस दुनिया में है। कल मौका नहीं होगा अमल करने का, ये दुनिया है अमल, ये मौका है अमल करने का। फरमाया अम्मा मन तग़ा, जिसने सरकशी की और दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह दी, फ़इन्नल जहीम हियल मअवा, तो जहन्नम ही उसका ठिकाना है। अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही, और रहा वो शख्स जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डर गया, वनहा नफ्सा अनिल हवा, और उसने नफ्स को हवा से रोक लिया। हवा मैंने शहवात से रोक लिया, नाजायज़ शहवात से, ख्वाहिशात से रोक लिया। जो शख्स अपने रब के सामने खड़ा होने से डर गया, खड़ा होना है हर बंदे ने, हम इकट्ठे नहीं होंगे, याद रखें, हम सब ने अलग अलग खड़े होने हैं। इधर बाप बेटा, उधर कोई बाप बेटा नहीं, तो बाप अलग अल्लाह के सामने खड़ा होगा, बेटा अलग खड़ा होगा, माँ अलग खड़ी होगी हिसाब किताब के लिए, सब अलग अलग खड़े होंगे हिसाब के लिए। याद रखें, कुरान ये जिक्र करता है, कुरान का अंदाज बहुत अजीब है। देखिए, अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही, और रहा वो शख्स जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डर गया। मालूम हुआ हर शख्स ने खड़ा होना है, अलग अलग खड़ा होना है, अकेले अकेले हिसाब देना है। वनहन नफ्स अनिल हवा, और नफ्स को हवा से रोक लिया। हवा कहते हैं ख्वाहिश को। हवा का लफ्जी माना है किसी चीज़ को ऊपर ले जाकर ऊपर से नीचे फेंक देना। तो ये शहवत परस्ती भी जो है इंसान को गहरी खाई में ले गिरेगी अगर कोई शख्स इसके पीछे लगा तो।
बंदगी सिर्फ अल्लाह की मुफीद है, याद रखिए, बंदगी सिर्फ अल्लाह की। अल्लाह के अलावा जिसकी भी बंदगी की गई वो जहन्नम का रास्ता है, याद, सीधा जहन्नम में ले जाने वाली। तो वो शख्स जो अल्लाह के सामने खड़ा होने से डर गया और नफ्स को ख्वाहिश से रोक लिया, फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, तो जन्नत ही उसका ठिकाना है। फरमाया वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन, ये वैल 2 सूरतों के शुरू में आता है, दरमियान में आयात के आता है, लेकिन 2 सूरतों के शुरू में आता है, वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन, और आगे वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, इस तरह से, यानी सूरतों के जो 2 सूरतें हैं उनकी आवाज़ में वैल आता है, आयतों में आता है, ये 2 सूरतें हैं। इसका मतलब है हलाकत, तबाही है उन लोगों के लिए तो नापतोल में कमी करते हैं। यहाँ पर वैल का ताल्लुक माल के साथ है और वहाँ पर वैल का ताल्लुक इज्जत के साथ है। तबाही उस शख्स के लिए कि जो हर ऐब जोई, बहुत ताने देने वाला, बहुत ऐब जोई करने वाला है, लोगों को ताने देता है, लोगों में से ऐब निकालता रहता है, अपने मुसलमान भाइयों में से देखता रहता है कि इसमें क्या खामी है, उसकी क्या कमज़ोरी है, उसकी क्या कमज़ोरी है, उस फलां शख्स की क्या कमज़ोरी है, इन्हीं कामों में लगा रहता है, इन्हीं कामों में लगा रहता है। तो पहले फरमाया वैल, जो लोग नापतोल में कमी करते हैं, नापतोल में उनके लिए बड़ी हलाकत है, तबाही है। और दूसरा वैल फरमाया वो लोग, वो शख्स के जो किसी की इज्जत के साथ खेलता है, काम का ताने देते रहना, वो ऐब तलाश करना है मुसलमान भाइयों की कि उनके ऐब कैसे हैं, उनके ऐब कैसे हैं। क्यों कहा कुरान ने वैल? ताकि बचा जाए, इन गुनाहों से बचे हम। अगर नापतोल में कमी करेंगे तो रोज़ी हराम हो जाएगी, रोज़ी हराम होना शुरू हो जाएगी। और हलाल रोज़ी से अल्लाह और उसके रसूल की इताअत का दाइया पैदा होता है और हराम रोज़ी से दिल में कस्वा पैदा होता है। तो फरमाया या अय्युहल इंसान इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकी, ऐ इंसान बेशक तू कशां अपने रब की तरफ जा रहा है, यानी तू मेहनत कर कर के अपने रब की तरफ जा रहा है। इंसान पैदाइश से लेकर मौत तक मुशक्क़त में मुब्तला होता है, पैदाइश से लेकर मेहनत कर रहा है हर शख्स, ज़िंदगी में हर आदमी कुछ ना कुछ कर रहा है। सवाल ये है कि उसकी कोशिश जो है, उसकी कोशिश के पीछे नीयत क्या है? वो जो मेहनत कर रहा है कि उसकी ज़िंदगी में जो ये अमाल हैं वो किन हदूद पर उसने इनको उस्तवार किया हुआ है, नीयत क्या है? क्या उसमें अल्लाह की रज़ा है? उसकी इस दुनिया में जो मेहनत जद्दोजहद है इसमें अल्लाह की रज़ा मौजूद है? उसकी तिजारत में अल्लाह की खुशनुदी है? उसके जो रोज़मर्रा का मामूल है, 24 घंटे की ज़िंदगी है, उसमें अल्लाह की खुशनुदी है या नहीं है? नहीं है। ऐसे ही मौत वाक़ई होती है, तो फिर आगे भी मुशक्क़त है। फरमाया या अय्युहल इंसान इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकी, यानी तू मेहनत करते 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 मरने के बाद तू अल्लाह की तरफ जा रहा है। फमुलाकी, पर उससे मुलाकात करने वाला है। मुलाकात का लफ्ज़ है, उर्दू में बोलते हैं मुलाकात, मेरी आपसे मुलाकात हुई, उससे मुलाकात करने वाला है और मेहनत करते करते जा रहा है, तू अल्लाह की तरफ जा रहा है। तो शख्स इस बात का शऊर रखता है या नहीं रखता? लेकिन हर आदमी कब्र की तरफ जा रहा है, हर शख्स आखिरत की तरफ जा रहा है। वो इसका अकीदा रखता है या नहीं रखता? वो आखिरत को मानता है या नहीं मानता? वो अज़ाब कब्र को मानता है या नहीं मानता? लेकिन हर आदमी शऊरी तौर पर या लाशऊरी तौर पर, दानिस्तन या गैर ना दानिस्तन, वो उसी तरफ जा रहा है। वो अकीदा रखता है या नहीं रखता? वो कब्र की तरफ जा रहा है। कब्र जो बगीचा बनेगी जन्नत का, जहन्नम का गड़ा बनेगी, उसी की तरफ जा रहे हैं। तो ये अल्लाह की बड़ी तौफीक है जिसने हमको इकट्ठा किया और हमें ये सही अकीदा दिया। लेकिन इसके लिए अल्लाह की खुशनुदी को हासिल करने के लिए मेहनत करना होगी। ये ख्वाब देखने से हासिल नहीं होगी कि बस ख्वाब देख लिया और हासिल हो जाए। इसके लिए मेहनत करना होगी। जैसे दुनिया में हम 70 साल की दुनिया के लिए, 70 साल ज़िंदगी के लिए रात दिन एक करते हैं। वो जो हमेशा की ज़िंदगी है, क्या उसके लिए मेहनत नहीं करनी? उसके लिए बहुत मेहनत चाहिए। आगे समझना है, इन्नल्लज़ीना फ़तनुल मुमिनीना वल मुमिनात सुम्मा लम यतूबू फलहुम अज़ाबु जहन्नम। वो वाक़या है असहाबे हदूद का कि जिनको मुख्तसर बात करता हूँ कि वो लोग जो बहुत ज़्यादा मुसलमान हो गए, बहुत बड़ी तादाद थी, मुख्तलिफ रवायात में 12,000, इससे भी ज़्यादा, 10-12,000, इससे भी ज़्यादा। खंदकें खोदी गई,
आग जलाई गई और उनमें जिंदा झोंका गया, उनको जिंदा झोंका गया। ये अल्लाह की रहमत की बात करने लगो, तवज्जो से सुने। अल्लाह कितना रहीम है, उसकी रहमत की मुसलसल बारिश हो रही है, लेकिन हमें इल्म ही नहीं है इसका। कितना रहीम है ये सुनने की बात। यानी उन लोगों को जो अल्लाह पर ईमान आए, वो अहले ईमान जो अल्लाह पर ईमान लेकर आए, और इस ईमान लाने की पादाश में गड्ढे खोदे गए, आग जलाई गई और आग में फेंका गया, उनको फेंक दिया गया उनको। उनके बारे में कुरान जिक्र कर रहा है, फरमाया इन्नल्लज़ीना फतनुल मुमिनीना वल मुमिनात, बेशक वो लोग जिन्होंने अहले ईमान मर्दों और मोमिन औरतों को आग में झोंका, आजमाइश में डाला, आजमाइश में डाला, यानी मेरे औलिया को आजमाइश में डाला, यानी आग में झोंक दिया, जिंदा फेंक दिया उनको। सुम्मा लम यतूबू, यानी आग में झोंकने के बाद, अहले ईमान मर्दों औरतों को आग में झोंकने के बाद, सुम्मा लम यतूबू, फिर उन्होंने तौबा नहीं की, फिर उन्होंने तौबा नहीं की। मालूम हुआ इस बड़े गुनाह पर अगर वो तौबा कर लेते तो अल्लाह माफ़ कर देते। आयत की तरफ तवज्जो से सुने। इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग, फतनुल मुमिनीना वल मुमिनात, बेशक वो लोग जिन्होंने अहले ईमान मर्द और औरतों को फितने में डाला, यानी आग में फेंका, सुम्मा लम यतूबू, फिर उन्होंने अपने इस अमल से तौबा नहीं की। अगर वो तौबा कर लेते तो अल्लाह माफ़ कर देते। गुनाह अल्लाह की रहमत से बढ़कर नहीं। समंदर है ना दुनिया में, कितना बड़ा है, खुशकी से बड़ा समंदर, जितने गुनाह इंसान कर लेगा उसकी झाग के बराबर गुनाह कर लेगा, लेकिन अल्लाह की रहमत उस पर हावी है। याद रखें, सच हकीकत ये है, होना ये चाहिए। तो शख्स पलट रहे अल्लाह की तरफ, शर्त ये है इतने गुनाह करने के बाद भी वो तौबा कर ले। कुरान ने यही कहा, इन्नल्लज़ीना फतनुल मुमिनीना वल मुमिनात, बेशक वो लोग जिन्होंने अहले ईमान मर्दों औरतों को आजमाइश में डाला, यानी आग में, जिंदा आग में जला दिया, सुम्मा लम यतूबू, फिर तौबा नहीं की अपने इस अमल से। अगर वो तौबा कर लेते तो अल्लाह ताला माफ़ कर देता। चूंकि उन्होंने तौबा नहीं की, फलहुम अज़ाबु जहन्नम, तो उनके लिए जहन्नम का अज़ाब है, क्योंकि उन्होंने तौबा नहीं की। तौबा बहुत बड़ा अमल है, हमें इससे गाफिल नहीं रहना चाहिए। जहन्नम बहुत अजीब है, बयान नहीं की जा सकती। सूरह अल आप जुमे में सुनते हैं, वितर में भी सुनते हैं, रोज़ सुनते हैं रमज़ान में, सुम्मा ला यमूतु फ़ीहा वला यहया, यानी जहन्नम में ना तो मौत आएगी ना जिंदगी होगी, ना आदमी जिंदा होगा ना मरा होगा, तो कैसी जिंदगी है, फिर क्या है? ना तो मौत आएगी जहन्नम में और ना इंसान जिंदा होगा, फिर कैसी जिंदगी है? जिंदगी में राहत होती है, इंसान खाता पीता चलता है, ये जिंदगी है, आता जाता है, ये जिंदगी है। वहाँ ऐसी जिंदगी नहीं होगी और मौत भी वाकई नहीं होगी कि बात ही खत्म हो जाए। जहन्नमी चाहेंगे, वो कहेंगे, मालिक जो दरोगों से कहेंगे, तुम अपने रब से क्या हमारा काम तमाम कर दे, मौत आ जाए, लेकिन मौत को भी मौत आ जाएगी, तो किसी को मौत नहीं आएगी। तो ना तो जिंदगी है और ना मौत है, ताज़ीब है, ईज़ाएँ हैं, अल्लाह तकलीफ दे, वहाँ अजाब है। अल्लाह कुरान में पुकार पुकार कर कह रहा है, ये दो पारे आखिरत ही आखिरत है इसमें। तो ऐसे झलक दिखा रहा हूँ आपको, मामूली सी झलक मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा वक्त गुजर जाता है, बहुत मामूली सी झलक है जो मैं ये आपको दिखा रहा हूँ। कुरान भरा हुआ है, पुकार पुकार कर कह रहे हैं। ये ताबीर नहीं बयान कर सकता कोई भी, ये तर्ज बयान को इख्तियार नहीं कर सकता कि ना वहाँ पे जहन्नम में ना मौत है ना जिंदगी है, तो फिर कौन सी तीसरी शक्ल है? ताज़ीब है, अजाब में तनव्वुर है, मुख्तलिफ अजाब है। भूख प्यास लगेगी, शदीद प्यास लगेगी, पीप मिलेगी पाने के लिए, खून मिलेगा, खौलता हुआ गर्म पानी पीने के लिए मिलेगा, क्या करेंगे? ज़कुम बूटियाँ मिलेगी खाने के लिए, आदमी सोच भी नहीं सकता। अल्लाह तो पुकार पुकार कर कह रहा है कि तुमने मेरे पास आना, मेरे बंदे बनकर रहो। अल्लाह बड़ा रहीम है, लेकिन सुनते काम भी है, कहार भी है, कोई शक नहीं उसकी बड़ी रहमत है, लेकिन उसकी बात ना माने तो निशान इबरत बना देता है। फिरौन देख लीजिए, उसका जसद आज भी महफूज है, आज भी उसका जिस्म महफूज है। वो कहता था अना रब्बुकुम उल आला, अल्लाह ने उसके जिस्म को निशान इबरत बना दिया ताकि क़यामत के लिए, आज भी उसका जिस्म महफूज है। तो हम उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, याद रखें।